राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु। हमारे बेटे के बर्थडे के समय पर हम लोग जगन्नाथ धाम के दर्शन करने गए। बहुत सुंदर, बहुत पावन जगन्नाथ। उसकी इच्छा थी कि मम्मी मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करके ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। दर्शन करने के बाद हम चले गए गोल्डन बीच पे। वो पहली बार समुद्र पे गया था। उसने समुद्र को देखा, इतना विशाल, इतना सुंदर। वो इतना खुश हुआ, ऐसे उछलने लगा जैसे छोटे का बच्चा होता है कोई। उसकी इच्छा थी कि मम्मी होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सब अपना जन्मदिन मनाते हैं, मैं तो समुद्र के किनारे जन्मदिन मनाऊंगा अपना। अब कहते हैं ना, बच्चे की इच्छा तो पूरा करना हर माँ बाप का सपना होता है। तो हम भी पुरी में ही थे, तो हमने पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद गोल्डन बीच पर गए और उसका वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया। वहाँ तो हर चीज़ छोटे बच्चे की तरह उसने पूरा अपना सेल्फी कराई, कभी ऐसे पोज करके, कभी ऐसे पोज करके उसने पूरी सेल्फी। केक तो हमारे पास था, लेकिन केक को रखें किस पे। फिर वहाँ से हमने एक जुगाड़ किया, वहाँ से एक चेयर ली। वहाँ पे हर चीज़ को आपको रेंट पे करो और वो मिल जाती है। हमने वहाँ से एक चेयर ली, उस पर केक रखा और फिर अपना सेलिब्रेशन शुरू हो गया। और वहाँ पे ना समुद्र के किनारे शंख बहुत होते हैं। तो अचानक ही जब हम केक कटिंग का सेलिब्रेशन हमारा चल रहा था, तो एक शंख बेचने वाला उधर आ गया और उसने हमारी तालियों के साथ जो शंख का नाद किया, इतना सुंदर लग रहा था। ये केक कटिंग का सेलिब्रेशन हमारा चल ही रहा था, तो बीच अभी समुद्र से ही हमने क्या देखा, एक विशालकाय कछुआ आ गया। कछुए को देखकर सब इतने हैरान हो गए कि कहाँ से आया। पहले तो लगा शायद कि वो जिंदा नहीं है, तो कछुआ ऐसे लेट गया कि वो हिला नहीं, डुला नहीं, सबको ऐसे लगा। फिर वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने उसे वापस पानी में जाने के लिए उसकी हेल्प करी। कछुआ जैसे ही बहुत देर तक तो सभी समझने लगे कि शायद अब ये नहीं है, इसलिए ये बाहर आ गया है, जिंदा नहीं है। लेकिन जब कछुए को बिल्कुल पानी उसके ऊपर आधा आ गया, तब कछुआ एकदम हिल के जाने लगा। चारों तरफ ऐसे शोर मच गया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ के सब ने जयकारा लगाया। जब कछुआ समुद्र में चला गया, तो समुद्र की लहरों को भी देखने का मुझे समय लगा। फिर समुद्र में देखा मैंने। दिन में तो कई बार समुद्र के दर्शन करे थे, रात जब हम वहाँ थे तो हमें रात भी होने लगी थी। इतना सुंदर नज़ारा, रात में मैंने समुद्र पहली बार ही देखा था। दिन में तो हम कई बार गए थे। इतना मज़ा आ रहा था, ऐसे मन कर रहा था यहाँ से जाएं नहीं। इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था ना। समुद्र की लहरों की आवाज़ इतनी शांति दे रहे थे कानों को कि मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से हमें जाने का। फिर भी निकलना तो था ही। फिर हम लोग वहाँ से निकले। बीच का इतना सुंदर नज़ारा था, बहुत ही सुंदर। गोल्डन बीच जगन्नाथपुरी का बहुत ही सुंदर है। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। समुद्र के किनारे क्या छोटा और क्या बड़ा, सब उसमें उसके ही मज़े लेने लगे, जैसे उसमें ही खो गए हों। सब अपने उम्र को भूल गए थे कि हम छोटे हैं या बड़े हैं। ऐसे मस्ती करने लगे, बड़े भी जैसे छोटे हैं। तो सब इतने खुश थे, इतना आनंद आ रहा था जैसे प्रभु की कोई कृपा बरस रही हो। इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा था। समुद्र की लहरों की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी। वहाँ पे खूब मस्ती कर रही और आनंद में आनंद भोर हो गए। बेटे का तो मन ही नहीं कर रहा था बीच से आने का। उसके पापा उसको बार बार पकड़ के लेके आ रहे थे। एक बार तो जाके उसको वो लेके ही आए कि बेटा चलो, हमें चलना है यहाँ से। वो तो एक बार वहाँ पे लेके चेयर पे बैठ ही गया कि पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रुको, अभी और देखना है, अभी और देखना है। क्योंकि बच्चों को तो लगता है ना कि कितना सुंदर है, कितना विशाल समुद्र। उसका मन ही नहीं कर रहा था। उसका क्या मन, तो हमारा भी नहीं कर रहा था। पर जैसे हमें वहाँ पे रात हो गई थी, तो फिर हमें आगे और जाना था। हमने जहाँ पे अपना स्टे करना था रात का, होटल में, 5 स्टार होटल में हमने रूम लिए हुए थे, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा ग्रुप था। फिर हम होटल गए, वहाँ पे हमने अपना डिनर ऑर्डर किया। फिर सब बैठ के सब ने अपना खाना खाया, बहुत ही आनंद आया। फिर कुछ सेल्फीज़ खिंचवाई वहाँ पे खड़े होके। इतना सुंदर होटल था। समुद्र के किनारे होटल होना भी एक बहुत ही अच्छी बात है। रात को जब आप सोते हो तो समुद्र की लहरें आपको सुनाई देती हैं। आप उठो सुबह तो समुद्र के बीच के पे खड़े हो, आप जाके खूब आराम से सनसेट और सनराइज़ देख सकते हो। इतना सुंदर था। हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, तो हमें वहाँ से रात को निकलना भी था। फिर हम अर्ली मॉर्निंग हमने टैक्सी की और हम वहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल गए।
एयरपोर्ट हम 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गए थे। एयरपोर्ट से पहुंचने पर हमने अपने जैकेट्स वगैरह निकाल ली थी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तो गर्मी है पर हम दिल्ली पे लैंड करेंगे तो वहाँ पे ठंड बहुत है। इसलिए हमने जैकेट सब हाथ में लेके फिर हम फ़्लाइट में अपने बैठ फ़्लाइट के पास भी हमने कुछ फ़ोटो शूट किए। फ़ोटो शूट करे मेरे हाथ में 2-2 3-3 जैकेट ही, क्योंकि ये लोग ले ही नहीं रहे थे। मैंने कहा अपनी जैकेटें ले लो, तो वो जैकेट लेना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ तो उन्हें गर्मी लग रही थी। तो बेटा कह रहा था मम्मी क्यों निकाल रहे हो, अभी जैकेट की भी ज़रूरत ही नहीं है हमें, मैं जैकेट नहीं पहनूंगा। मैं बेटा दिल्ली चलेंगे तो वहाँ बहुत सर्दी लगेगी। तो अब सारी जैकेटें मुझे ही लेके आनी पड़ी। और जैसे ही हम एंटर करे दिल्ली में तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे जैकेटें मांगी। दिल्ली आए, वाकई में दिल्ली बहुत ही ठंडा था और हमें बहुत सर्दी लगी, क्योंकि हम गर्म। राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय महा।